जो रोज़ कहता था ना कोई हुक्म होया ते दसी, सबसे पहले उसको कहा मियाँ पैसे चाहिए, वो कहता हो कल ही मुंडा टोरिया, कदे तू परसों दस दाते लब जाने सन। मैं आपको अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ। जिन लोगों का ख्याल होता है ना कि आप स्टार्ट करें फलाना काम, हम आपके साथ हैं, अल्लाह का ही कोई निज़ाम है, वो बिल्कुल भी नहीं साथ होते। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई साथ नहीं होता, अल्लाह ताला बड़े असबाब पैदा करता है, वहाँ से देता है जहाँ से गुमान भी। हमारा ये ज़हन बन जाता है, हम सारी अपने हिसाब से चलते हैं, इतने रिश्तेदारों से, इतने कौन आपके साथ चलेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सारे काम छोड़ के सबसे पहले 2 रकतें पढ़ो, अपने रब की बारगाह में, रसूल कायनात की बारगाह में गुजारिशात और इस्तिगासे पेश करो, वहाँ से खैर तलब करो। दुनियादार क्या देंगे, क्या दे सकते हैं, क्या हैसियत होती है किसी। अल्लाह कहता है वहाँ से दूंगा, तो जो अल्लाह माल दे वो लेना चाहिए कि रिश्तेदारों का माल देखना चाहिए? जो अल्लाह दे वो लेना चाहिए कि सेठों नवाबों की जेबें देखनी चाहिए? जो अल्लाह दे वो कबूल करना चाहिए या देखना चाहिए कौन सा आदमी कहाँ पहुँच गया? छोड़ो, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। किसी के संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, फिसल जाओ। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इसकी तस्बीह करें। और जो चाहता है कि मैं रहमत में नहला दिया जाऊं, मेरे चारों जानब करम ही करम हो, आसानी ही आसानी हो, तो फिर वो तस्बीह ले ले और दुरूद व सलाम पढ़ना शुरू कर दे। फिर वो करम में नहा दिया जाएगा। फिर उसकी ज़ुबान से लेकर दिल तक, दिल से लेकर रूह तक, रूह से लेकर ज़ुबान तक, हर चीज़ में अल्लाह मिठास पैदा कर दे। और आप ज़रा समझिए, एक कतरा अल्लाह की रहमत का किसी को मिले तो दुनिया और आखिरत उसकी बन जाती है। तो हुजूर ने फरमाया जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह 10 रहमत नाज़िल करेगा, 10 गुनाह माफ़ करेगा और 10 दर्जे अल्लाह अपने कुर्ब की तरफ उसके बुलंद करेगा। तो दुरूद पाक पढ़ें, औकात को ज़ाया ना करें, कुछ ना कुछ खैर का काम करते रहें। ऐ अल्लाह, भूल ज़रूर जाते हैं पर बंदे तो तेरे हैं, भटक ज़रूर जाते हैं पर गुलाम तो तेरे महबूब के हैं। हमारे हाल पे रहमत फरमा, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमसे हिसाब ना पूछियो, अल्लाह हमें बग़ैर हिसाब माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमें बग़ैर हिसाब के माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमसे दरगुज़र करना जब क़यामत के दिन अज़ल का बाज़ार लगे। अल्लाह हमसे दरगुज़र फरमाना, हमारी पर्दा पोशी फरमाना। अगर हमें इज्जत दी है तो इज्जतों पे दवाम देना। अल्लाह हमें ज़िल्लतों से महफूज रखना, सब पे अपना फजल फरमा दे। हम दुनिया के धुतकारे हुए तेरे दरवाजे पे आके बैठ जाते हैं, हमारी मदद फरमा, हमें लोगों का मोहताज न फरमा। अल्लाह, ये बूढ़े बीमार लोग जो सुबह चल के तेरे और तेरे महबूब की रजा के लिए आते रहे, इनके कदमों को कबूल फरमाना, इनकी कोशिशों को कबूल फरमाना। अल्लाह के अलावा किसी से डरना छोड़ दें, गैर का खौफ दिल से निकाल दें, खौफ निकाल दें, अपनी जिंदगी में गैर का खौफ निकाल दें। निकाल फेंकें आप अमीरों का खौफ, निकाल फेंकें दुनिया क्या कहेगी। याद रखना, इज्जतें भी रब देता है, जिल्लतें भी उसकी मशीयत का तकाजा होती हैं, रिज़्क़ का मालिक भी अल्लाह है। हज़रत मौला अली से किसी ने कहा कि आप अपने साथ हारिस क्यों नहीं रखते, गन मैन क्यों नहीं रखते, बॉडीगार्ड क्यों नहीं रखते? तो हज़रत अली फरमाने लगे, मौत सबसे बड़ी मुआफ़ज़ है, वक़्त से पहले आती नहीं, आ सकती नहीं। आप गैर का खौफ निकाल बाहर फेंके। एक जुमला मैदान करबला में इमाम हुसैन ने कहा था, एक जुमला, और वो जुमला इतना ताकतवर है कि अगर सोने के पानी से लिखा जाए, हीरों से तोला जाए, तो ये सारी चीजें कमजोर पड़ जाएं। इमाम अली मकाम मैदान करबला में जब घोड़े पे सवार हुए, अल्लाह अकबर कह के मैदान में आए और आपने यजीदियों से कहा कि तुम जालिम हो, जाबिर हो, फासिक हो, इताअत तुम्हारी नहीं कबूल की जाएगी, अब बताओ लड़ना है कि क्या करना है। जब वो लड़ने के लिए मैदान में आए तो इमाम ने एक जुमला कहा, फरमाने लगे, लोगों गवाह रहना, आज मैंने इज्जतें खरीद ली हैं और जिल्लतें दूर कर दी हैं। इज्जत है हमारे पास, इज्जत, जिल्लत दूर हो गई। अगर इसके जुल्म से छुप के बैठ जाते, अगर इन तलवारों के सामने कमजोर पड़ जाते, अगर इस बड़े लश्कर को पीठ दिखा देते, तो ये इज्जत वाला मामला
लोगो हमने इज्जतों का सौदा किया, हमने जिल्लतें भगा दी, हमने वही सौदा किया जो हमारे अजदाद का तरीका था, जो हमारे असलाफ का तरीका था, जो तरीका हमने अली उल मुर्तदा से सीखा था और नबी मुस्तफ़ा से सीखा था।